हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से मिलकर क्या बन गया आपका, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम बन गया। ठीक है, अभी ये कहता है कि हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर क्या करेगा, अंडरस्टैंड्स ए लैंग्वेज विच ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो इसलिए, क्योंकि जो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हम किस में लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसके साथ उसका क्या होता है, कुछ सिंटैक्स होता है कि नहीं होता। होता है सर। ठीक है, तो आप उसको लिखते हैं तो सिंटैक्स में, जिसके थ्रू क्या होता है, इजियर टू अंडरस्टैंड हो जाता है और रिमेंबर हो जाता है, क्योंकि आप उस प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के सिंटैक्स से अवेयर होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना जो इंस्ट्रक्शन है वहां पर लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत है। हेलो। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम को आप क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज। ठीक है ना, तो these program are then fed into a series of tools and OS component get desired the code। ठीक है, तो आपका एक चीज ध्यान रखें कि जब आप हार्डवेयर को यूज कर रहे होते हैं बेटा, तो हार्डवेयर को जब आप इंटरेक्ट करने की बात करते हैं तो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमको ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आप पढ़ चुके है ना, पढ़ रहे हो ना अभी। हाँ उत्कर्ष, बोल बोल। मेरे में गलती अपने आप हो जाता है सर ये। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है बेटा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद आप बात करते हैं कि आपका जो कोड है ना, आप जब भी बात करते हैं कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखते हैं आप हमेशा किसमें, सोर्स कोड में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं भाई। किसी भी कंपाइलर में जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो कंपाइलर को जब आप यूज कर रहे होते हैं तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक कंपाइलर है, उस कंपाइलर पे आपने उस कोड को लिख दिया, सोर्स कोड को, है ना। हाँ सर। और सोर्स कोड जो होगा बेटा एक पर्टिकुलर किस में कन्वर्ट होगा, टारगेट कोड में। सोर्स किस में कन्वर्ट होगा, टारगेट कोड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, सोर्स कोड किस में कन्वर्ट होगा, एक टारगेट कोड में कन्वर्ट होगा। अब ये सोर्स से जो टारगेट में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, इसके जो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट कंपाइलर की फेजेस होती हैं। क्या होती हैं, फेजेस। मतलब कि जो आपका सोर्स से टारगेट में कन्वर्ट होता है वो एक सिंगल स्टेप में कन्वर्ट नहीं हो जाता, इसके हमारे पास क्या डिफरेंट फेजेस हैं। और फेज बाय फेज वो जो कोड है, जो हमने सोर्स कोड लिखा था, वो किस में कन्वर्ट होता है, टारगेट कोड में। हेलो बेटा, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही सर है एक आवाज। बार रिपीट कर यस सर, आ रही है। देखिए बेटा, मैंने बोला कि जब भी आप कोई कोड लिखते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको किसी कंपाइलर में लिखते हैं ना, लिखते हैं या नहीं लिखते, यस और नो, किसने पूछा था पहले ये यस बताओ। सर। ठीक है, तो कंपाइलर क्या कहता है, मैंने कहा कि जो एक आपका सोर्स कोड है, ठीक है, सोर्स कोड को टारगेट कोड, और टारगेट कौन सा होगा, जो कि विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय योर मशीन। ठीक है, विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय योर मशीन। तो कंपाइलर उस सोर्स कोड को टारगेट कोड में, मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और मशीन कोड कौन सा होता है आपका, 0 और 1 का कोड। ठीक है, क्योंकि मशीनी लैंग्वेज आपकी कौन सी थी, 0 1 की थी ना, बाइनरी। फिर मैंने बताया कि तुम्हें कि यस सर। जब आप सोर्स से इस टारगेट कोड में अपने कोड को कन्वर्ट करते हैं तो ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये एक ही बार में कन्वर्ट नहीं होता है, इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं।
ये 6 फेज में जाकर हमारा कन्वर्ट होता है सोर्स से टारगेट, जिसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ योर कंपाइलर। क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ योर कंपाइलर। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत है बेटा? यहां तक किसी? अब देखिए ये बात आती है कि जब हम इस कंपाइलर डिजाइन और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, तो जब हम कंपाइलर की जो फेजेस को डिस्कस करेंगे, उससे पहले जब हम बात करते हैं कंपाइलर की, तो इट इज मैंडेटरी टू डाइव इनटू सम बेसिक टर्म, कि हमें कुछ बेसिक टर्म्स जो कंपाइलर डिजाइन में या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं वो हमें पता होना चाहिए। लाइक प्री प्रोसेसर क्या होता है हमारे पास, असेंबलर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इन सभी टर्म्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, अब देखिए प्री प्रोसेसर, आपने जैसे मैक्रो बनाए हैं, सी के अंदर कोड लिखा है ना सबने? यस सर। तो सी के अंदर आप क्या यस सर। तो आप वहां पर बेटा एक टर्म पढ़ के आए थे मैक्रोज, पढ़ा था ना आपने? यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो ये क्या कहता है, प्री प्रोसेसर जनरली कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर का पार्ट है। और क्या करता है कि इज ए टूल दैट प्रोड्यूसेस इनपुट टू द कंपाइलर। ठीक है, लेकिन प्री प्रोसेसर जो है, देखिए मेन जो इसका काम है वो किसके साथ डील करना है? इट डील्स विद मैक्रो प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जो आप मैक्रो प्रोसेसिंग पढ़ के आए थे, दैट इज द पार्ट ऑफ योर प्री प्रोसेसर। आप जब भी अपने सी के अंदर आप लिखते हैं, तो आप सी के अंदर जब भी बेटा पहले पहले ये लगाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हैश बोलते हैं ना। हेलो, यस सर। ठीक है, तो जब आप इसको सिंबल को यूज करते हैं, आप इसको बोलते हैं कि हैश हम यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हैश को आप क्या बोलते हो? प्री प्रोसेस डायरेक्टरीज बोलते हो ना। हेलो, प्री प्रोसेसर के लिए बोलते हैं ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, हैश इंक्लूड stdio डॉट h, तो आप बोलते हो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल जो है। ठीक है, लेकिन हैश को आप प्री प्रोसेसर बोलते हो ना वहां पर, प्री प्रोसेस्ड। यस सर। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो टर्म है, दूसरा जो टर्म आता है कंपाइलर में, जब आप बात करते हैं कंपाइलर की डिजाइन की या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की, तो प्री प्रोसेसर के बाद हमें पता होना चाहिए इंटरप्रेटर। आपने दो टर्म पढ़ रखी है बेटा, एक तो पढ़ा था आपने क्या? कंपाइलर। ठीक है, एक आपने पढ़ा है इंटरप्रेटर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए थे। अब बात आती है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर। ठीक है, दोनों के दोनों जो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर, दोनों के दोनों क्या है आपके? ट्रांसलेटर। ठीक है, और ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? ट्रांसलेट करना। ठीक है ना, तो जैसे कि अभी आप कंपाइलर की बात करें, तो कंपाइलर आपने पढ़ा कि भैया हार्डवेयर जिस लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, तो हार्डवेयर किसको समझता है? 0 1 को, यानी मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, और कंपाइलर भी यही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये करते कैसे, वर्क कैसे करता है? देखो, एन इंटरप्रेटर लाइक अ कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है उसको आपका लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो काम है वो कौन करता है? हमारे पास इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। मतलब कि लो लेवल क्या हो गया आपके पास? 0 1। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कि दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो रीड द सोर्स कोड और इनपुट, दोनों के जो तरीका है। ठीक है, द वे दे रीड सोर्स कोड और इनपुट दोनों के, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर जिस तरीके से वर्क करते हैं, कोड को रीड करते हैं, उन दोनों में डिफरेंस है। कैसे है कि कंपाइलर जो होता है वो रीड करता है आपके होल सोर्स कोड एट ए वंस एंड क्रिएट टोकन्स। ठीक है, कंपाइलर एक ही बार में उस पूरे कोड को रीड कर लेगा, टोकन जनरेट करेगा, सिमेंटिक्स चेक करेगा, सिमेंटिक्स चेक करने के बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन जब आप बात करेंगे किसकी?
इंटरप्रेटर की, तो बेटा याद रखना कि इंटरप्रेटर जो है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यानी लाइन बाय लाइन जो हमारा इनपुट है उस कोड को रीड करेगा, कन्वर्ट करेगा इंटरमीडिएट कोड में, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगा सीक्वेंस में उसको रीड करेगा, ठीक है। यानी इसने तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंसीडर कर लिया और इसने कैसे किया, लाइन बाय लाइन, ठीक है। हेलो, हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. अब देखिए बेटा होता क्या है कि जब अगर मान लीजिए किसी स्टेटमेंट में एरर अकर हो जाती है तो ये कैसे स्टेटमेंट को रीड कर रहा था, लाइन बाय लाइन, है ना। तो ये क्या करेगा कि उसी पर्टिकुलर लाइन पर स्टॉप कर जाएगा, मतलब इट विल नॉट मूव फर्दर, ठीक है, आफ्टर गेटिंग एन एरर मैसेज। मतलब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर एरर अकर होती है, ठीक है, इंटरप्रेटर को जब एरर मिलती है तो ये उसी लाइन पर रुक जाएगा, उससे आगे की लाइन को रीड नहीं करेगा। क्लियर यहां तक? सर ठीक है। अब ये क्या कहता है, नेक्स्ट जो अपना स्लाइड है वो अपन बात करते हैं असेंबलर की। ठीक है। अब असेंबलर क्या करता है, डेफिनेशन बिना देखिए तो तुमने पढ़ रखी है, बताओ। असेंबली लैंग्वेज नाम सुना है ना सबने। देखिए पहले एक तो Yes, हमारे sir. पास 0 1 था, ये तो था बाइनरी या मशीन लैंग्वेज, ठीक है। फिर हमारे पास आया असेंबलर, जिसमें हमारा क्या हुआ, इस असेंबलर के अंदर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज यूज हुई, शेड्यूल कोड यूज हुए, ठीक है। अभी कहते हैं असेंबलर का काम क्या होगा, ये भी एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम कुछ लिखा होगा उसको किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, आपके पास एक ऑब्जेक्ट फाइल होगी। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब इसके बाद बेटा दो जो इंपॉर्टेंट टर्म है, लोडर और लिंकर, ठीक है, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि लोडर क्या है और लिंकर क्या है। देखिए जैसे नाम से पता लग रहा है लिंकर, तो लिंकर का मतलब क्या होगा कि लिंक करना, ठीक है। इसका जो वर्क होगा वो क्या काम होगा, टू लिंक, ठीक है। लिंकर का काम क्या होगा, टू लिंक, ठीक है। लेकिन किसको लिंक करेगा, एक ये अपने आप में कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि लिंक करेगा या मर्ज करेगा जो आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं, उन सब ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करेगा और उन सब ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक कर कर क्या बनाएगा, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है बेटा? No, sir. इसके बाद क्या कहता है कि ऑल दीज फाइल्स माइट हैव बीन कंपाइल्ड बाय सेपरेट असेंबलर, मतलब ये नहीं है कि एक ही असेंबलर से, सेपरेट कंपाइलर से भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक तो हो गया इसका कि इसने लिंक कर दिया, लेकिन इसका जो मेन टास्क है वो क्या है, लिंकर का जो मेन टास्क है वो क्या है कि सर्च एंड लोकेट रेफरेंस मॉड्यूल रूटीन्स इन ए प्रोग्राम एंड डिटरमाइन द मेमोरी लोकेशन वेयर द कोड इज लोडेड, ठीक है। मतलब कि ये क्या करता है कि जो आपका मेमोरी जो रेफरेंस होते हैं, आपने दो टर्म पढ़ेंगे बेटा, एक तो पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एड्रेस, हेलो, हेलो, हाँ सर। ठीक है। जो आप Yes, sir. मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मेमोरी मैनेजमेंट, तो मेमोरी आ रही मैनेज, है आवाज सर आपकी?
ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे वहां पर आप एब्सोल्यूट एड्रेस के बारे में। तो इसका जो मेन जो काम है वो क्या है, द मेजर टास्क ऑफ लिंकर इज टू सर्च एंड लोकेट रेफरेंस मॉड्यूल्स और रूटीन्स इन ए प्रोग्राम एंड डिटरमाइन द मेमोरी लोकेशन वेयर दिस कोड इज बीइंग विल बी लोडेड। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो काम आता है वो हमारा आता है लिंकर का। लिंकर के बाद में आता है लोडर। तो लोडर का नाम ही पता लग रहा है, क्या लोड करने का काम होगा। हेलो, लोडर का काम क्या होगा, लोड करने का काम होगा। और किसको लोड करेगा, देखिए लोडर इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लोडर इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैंने क्या बोला, लोडर का काम क्या होगा, लोडिंग का काम होगा। ठीक है, लोडर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग। लेकिन लोडिंग किसकी करेगा, कोई माल तो ढोके लेके जाएगा नहीं इधर उधर। ये क्या करेगा, लोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम। मतलब कि जब आप किसी फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं तो एग्जीक्यूट फाइल को जब आप रन कराते हैं तो उसको लोड करने का काम, यानी उसको मेमोरी में लेके आने का काम वो कौन करता है, हमारा लोडर करता है। ठीक है, अब क्योंकि ये लोड करने का काम करेगा मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी के लिए क्या होता है, जब ये करेगा मेमोरी के अंदर लोड करने का काम, तो आपका क्या कंज्यूम होगा, स्पेस कंज्यूम होगा मेमोरी का, होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है। तो मेमोरी स्पेस जो कंज्यूम होगा बेटा, तो ये क्या कहता है, इट कैलकुलेट्स द साइज ऑफ प्रोग्राम एंड क्रिएट्स मेमोरी स्पेस फॉर इट। समझ रहे हैं, क्योंकि इसने लोड करना है किसी भी फाइल को मेमोरी के अंदर, तो ये उस पर्टिकुलर फाइल का साइज देखेगा, साइज कितना उसको मेमोरी को उसके अकॉर्डिंग मेमोरी साइज इवेल्युएट करेगा और उतना साइज इसको मेमोरी में अलॉट करेगा, जिससे कि वो प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो सके। दिक्कत यहां तक? नो सर। तुम बाकी सब्जेक्ट की क्लास में भी इतने ही बच्चे आते हो क्या? हेलो, हाँ सर। बाकी क्लास में भी इतने ही बच्चे आ रहे हैं क्या? नहीं, ज्यादा आते हैं सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्रॉस कंपाइलर, क्रॉस कंपाइलर क्या होता है, देखिए नाम से ही पता लग रहा है कंपाइलर के लिए कि क्रॉस कंपाइलर, क्रॉस मतलब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। लाइक मैं बोल देता हूँ कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ठीक है, वो प्रोग्राम जो था वो मान लीजिए मेरा विंडोज प्लेटफॉर्म पे रन हुआ, मैंने जो उसके लिए प्लेटफॉर्म यूज किया था वो विंडोज था, ठीक है। हेलो, हाँ सर। और जो मैंने इसके बाद यानी जो प्लेटफॉर्म ए को आप मान सकते हैं कि मैंने इसको रन किया, जो कोड को कंपाइल किया, तो कंपाइल मैंने किस पे कर दिया, कंपाइल मैंने कर दिया विंडोज पे प्लेटफॉर्म पे। और इससे जो कोड जनरेट हुआ, ठीक है, कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एग्जीक्यूटेबल कोड, तो इससे जो अगर ऐसा कोड जनरेट होता है कि मैं उस पर्टिकुलर जनरेटेड कोड को, एग्जीक्यूटेबल कोड को मान लीजिए मैं अपना एंड्रॉइड पर रन कर सकूं, ठीक है, तो ये जो चीज कहलाएगी, ये कहलाएगी आपका क्रॉस कंपाइलर। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं सर। मौका था तो मैंने मान लो नेट कोड और बंद हो गया तो क्या पेज पे नहीं रुक सकता 2-3 दिन? बिल्कुल। मोनिका, म्यूट योरसेल्फ। क्या 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 नए नए नियम आ गए आजकल टीवी पर? यहां तक बेटा किसी कोई दिक्कत है, समझ आया क्रॉस कंपाइलर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म आती है, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। ये सोर्स टू सोर्स कंपाइलर क्या होता है कि एक कंपाइलर दैट टेक्स द सोर्स कोड, ठीक है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एज ए सोर्स कोड, और उसने क्या किया, ट्रांसलेट किया है इसको अनदर सोर्स, अनदर प्रोग्रामिंग में, जिसमें भी ये क्या करता है, लाइक मान लीजिए आपके पास एक पास्कल में कोड था, ठीक है, पास्कल में कोड था और मैंने उसको इस तरीके से लिखा या उस तरीके को जब ट्रांसलेट किया, तो मान लीजिए उसके टोकन्स और जो उसका एक पूरे प्रोसेस को कंपाइल करने के बाद में जो प्रोसेस को मैंने फॉलो किया,
तो वो इस तरीके से हुआ कि मैं उसको सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, यानी सी लैंग्वेज में उसको यूज कर सकता हूँ। तो डेट इज सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ तो प्लेटफॉर्म की बात हो रही थी, ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था। इससे पहले वाले बात में जब अपन ने बात की थी ना, यहाँ प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा था। ठीक है, प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बात की थी विंडोज। ठीक है, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म दूसरा है। ठीक है, वहां पर अलग चीज है, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। क्लियर है यहाँ तक? बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है कि किसी को? नो सर। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले रहा हूँ एक बार। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कंपाइलर के अपन डिटेल में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में आपने इंटरेक्ट कर लिया, कोड लिख लिया, और उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में जब कन्वर्ट करना है, बाइनरी फॉर्म जिसके थ्रू आपका हार्डवेयर जो था, अब हार्डवेयर जो है यानी जो मशीन है, मशीन किसको समझ रही है? आपका मशीन समझ रही है 0 और 1 को। ठीक है, ये तो आप बोल सकते हैं कि हाई लेवल जो है वो आपके इंस्ट्रक्शन के लिए बनाई है, कि जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मशीन तो 0 और 1 को ही समझता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर जो है वो 0 मशीन 1 को समझ रहा है, बाइनरी लैंग्वेज को समझ रहा है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी आपने लिखा उसको बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करना है, तो उसके हमारे पास के डिफरेंट फेजेस हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि कंपाइलेशन का जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो आपका सोर्स कोड है वो टारगेट कोड यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, बट इट विल बी कन्वर्टेड बाय फॉलोइंग सम डिफरेंट फेजेस। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं फेज ऑफ कंपाइलर। ठीक है, अभी कहते हैं कि कंपाइलर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इसने क्या किया? हाई लेवल को असेंबली में, और असेंबलर क्या है? कन्वर्ट करता है उसको मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब इसने सिंपल सा हमने एक एग्जांपल लिया, क्या लिया कि मान लीजिए हमने सी कंपाइलर को यूज करके, ठीक है, अपने एक प्रोग्राम लिखा सी कंपाइलर में, और उसको अपन ने एग्जीक्यूटर ने होस्ट मशीन उस पर हमने एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, अपन ने सबसे पहले क्या लिखा? कोई प्रोग्राम लिखा। हेलो, यस सर। प्रोग्राम Yes, लिखने के yes, बाद, प्रोग्राम लिखने के बाद बेटा आप उसको किससे सेव करते हो? डॉट सी एक्सटेंशन से सेव कर देते हैं। हाँ यस सर। सर। ठीक है, फिर जब आप उसको, आपने जब कंपाइलेशन के बाद में कभी अपना फाइल देखे हो, तो आपके 3 फाइल बनते हैं, डॉट सी, एक डॉट ओबीजे, और एक बनता है डॉट ईएक्सी। देखा या नहीं देखा? जब आप सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम सेव करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, उसके बाद कंपाइल कराते हैं, तो उसके बाद 3 आपके पास फाइल हो जाते हैं, एक तो डॉट सी नाम का, एक डॉट ओबीजे नाम का, और डॉट ईएक्सी नाम का। तो सबसे पहले आपने कोई प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज की कंपाइलर में। ठीक है, कंपाइलर ने क्या किया? इसको कंपाइल करने के बाद असेंबली लैंग्वेज में चेंज कर दिया, लो लेवल लैंग्वेज में चेंज किया। असेंबलर ने क्या किया? इसको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी इसने इसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद अपन ने 2 चीज पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ा था? लोडर और लिंकर। तो इनकर। ठीक है, तो लिंकर क्या करेगा? लिंकर जो है एक टूल है, लिंक ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम टुगेदर। मतलब कि मान लीजिए कुछ फंक्शन बना हुआ है, वो एक अलग उसमें मेमोरी स्पेस पे है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स को आपस में क्या करेगा? ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जो प्रोग्राम है, ये उनको लिंक करने का काम करेगा। ठीक है, और लोडर का काम क्या होगा कि लोडर जो करेगा, लोड करेगा जो हमारा प्रोग्राम है उसको मेमोरी में, जिससे कि वो प्रोग्राम क्या हो सके? एग्जीक्यूट हो सके। लिंकर ने लिंक किया और लोडर ने उसको मेमोरी में लोड कर दिया। क्लियर? यस सर। यस सर। अब इसके बाद पहली जो टर्म है अपन बात कर लेते हैं ट्रांसलेटर की। तो देखिए ट्रांसलेटर की जब आप बात करते हैं,
तो ट्रांसलेटर में अपन ने जो बात की थी तो उसमें अपन ने डिस्कस किया था असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, है ना। अब यानी ये ट्रांसलेट करने का काम कर रहे थे, ठीक है। अब कैसे हैं ट्रांसलेटर वर्क कैसे करते हैं, ये देखिए कि कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड। मैंने यही तुम्हें बताया कि कंप्यूटर किसको समझता है, मशीन लैंग्वेज को, यानी बाइनरी कोड को, ठीक है। तो दिस इज एन इशू बिकॉज प्रोग्रामर प्रिफर टू यूज ए वेराइटी ऑफ हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामर तो 0-1 में इंस्ट्रक्शन नहीं देता। तो अब ये क्या कहता है, टू गेट अराउंड द इशू, हाई लेवल और जो आपका लो लेवल जो प्रोग्राम कोड है, सोर्स कोड जो है, वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, वो एक ट्रांसलेटर को पास कर देना चाहिए, ठीक है। आपने जो कोड लिखा आपने किसको पास कर दिया, ट्रांसलेटर को, ठीक है। अब ट्रांसलेटर का काम क्या होगा कि ट्रांसलेटर जो होगा इस कोड को, यानी जो आपने सोर्स कोड था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, मशीन कोड या आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड में। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर मैंने हालांकि तुम्हें बता दिया, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का दोनों का मैं प्रोसेस तुम्हें बता के आगे कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए कंपाइलर में और इंटरप्रेटर की बात करेंगे तो कंपाइलेशन क्या है कि दोनों का काम क्या है, ऑब्जेक्ट कोड। तो ये कहता है ट्रांसलेशन ऑफ ए प्रोग्राम रिटन इन सोर्स लैंग्वेज इनटू ए सिंटैक्टिकली इक्विवेलेंट प्रोग्राम रिटन इन टारगेट लैंग्वेज। मैंने तुम्हें ये तो बताया कि कंपाइलर जो है सोर्स से किस में कन्वर्ट करेगा, टारगेट में, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो ये इसका अपन ने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लिया कि ये अपना सोर्स प्रोग्राम हो गया, ये अपना एक टारगेट प्रोग्राम है, बीच में कौन है, कंपाइलर है, क्योंकि कंपाइलर सोर्स को किस में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, टारगेट में। अगर यहाँ पर कुछ आपके एरर अगर होती है तो वो कौन जनरेट करता है, कंपाइलर। तो यहाँ पर कोई भी आपके एरर मैसेज जो था वो जनरेट हो गया, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, जब इसने इसको टारगेट कर दिया तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और उस इनपुट के रेस्पेक्ट में क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। यही करते हैं ना आप भाई, जब आप कंपाइल कर लेते हैं किसी प्रोग्राम को और कंपाइलेशन प्रोसेस सक्सेसफुली आपका हो जाता है, ठीक है, तो आप उसके बाद क्या देते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं ना, कि आप इनपुट देते हैं और आउटपुट रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये हो गया अपने पास कंपाइलेशन का प्रोसेस। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो था, कंपाइलर के बाद में इंटरप्रेटर की अपन बात कर लेते हैं। तो इंटरप्रेटर क्या करता है कि इंटरप्रेटर करेगा परफॉर्मिंग द ऑपरेशन इम्प्लाइड बाय द सोर्स प्रोग्राम, यानी सोर्स प्रोग्राम है, इसने क्या करा, इंटरप्रेटर है वह लाइन बाय लाइन रीड करता रहेगा, आउटपुट जनरेट करता रहेगा, ठीक है। मैसेज होगा तो यहाँ पर यहीं रुक जाएगा, रीड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बेटा? हेलो, नहीं सर। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब आप बात करते हैं कंपाइलर की, तो यहाँ पर हमारे पास जो एनालिसिस सिंथेसिस मॉडल ऑफ कंपाइलेशन, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एनालिसिस सिंथेसिस जब हम बात करते हैं तो सिंथेसिस की जब हम बात करते हैं